थोड़ा गुरु महाराज के विषय को प्रारंभ करते करते बीच बीच में हमारे वीर सिंह भाई के कुछ प्रश्न हैं, आपके भी हो सकते हैं। आइए सौदागिरी ग्रंथ पर चर्चा करते हैं। ये सौदागिरी ग्रंथ है तो 100 साखी का, 40 साखी का अर्थ उपलब्ध है। 41वीं साखी से हम प्रारंभ करेंगे। बहुत ही बढ़िया ग्रंथ है सौदागिरी। सौदागिरी यानी क्या? व्यापार। व्यापार, सौदा। जब कोई व्यापार करने के लिए अपना गांव, घर, देश छोड़ के दूसरे देश में जाता है और व्यापार कर धन कमा के अपने घर आता है, तो उसे कितना आनंद होता होगा। विचार करो। गुरु महाराज ने कहा भी है, क्या कहा है? कि कम जा काज गया पर मूल का, कम जा काज गया पर मूल का, कर कम जा घर आया, सुख दुख सया पूछिया कुशला, माल अलेखे लाया। कमजा क्या है? कमाई। जब कोई हमारे परिवार का धन कमाने के लिए, कमाई करने के लिए दूसरे मुल्क में जाता है और वहां से कमाई करके लाता है, तो परिवार वाले, रिश्तेदार वाले, गांव वाले उनको आके मिलते हैं। सालों से तुम मुल्क छोड़ के गया और सुख दुख सहा, क्या कुछ नहीं किया होगा। घर छोड़ के अगर कहीं जाते हैं तो सुख दुख सहा, फिर उसका कुशल मंगल पूछते हैं, कैसे हो, ठीक ठाक हो, क्या हो। और वो बताता है कि भाई अभी मैं बहुत बढ़िया हूँ और मैंने ये कमाई करके चल लाया। ऐसे व्यवहार में होता है कि नहीं? ऐसे ही ये जीव आया है मुक्ति लोक में कमाई करने के लिए। कहाँ आया हो? मुक्ति लोक में कमाई करने के लिए। जाहिर है ये हमारा देश नहीं है, मगर ये कमाई का बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ बहुत बड़ा बिजनेस होता है। उसमें भी भरतखंड, भारत देश, पहले हमारा देश बहुत बड़ा था, उसको भरतखंड कहते हैं। ये भरतखंड में मनुष्य शरीर मिलना ये बहुत बड़े भाग्य की बात है, क्योंकि यहाँ कमाई होती है। कौन सी कमाई होती है? किस कमाई के लिए हम आए हैं?
परमात्मा के नाम की कमाई, भजन की कमाई। ये भजन की कमाई करके जब परमात्मा में वापस जाएंगे तो कितना आनंद होगा, कमाई करने वाले का कितना आनंद आता है परिवार में। इसी प्रकार हम सभी यहाँ पे आए हैं तो कुछ कमाने के लिए आए हैं, कमाना है आनंद को, और वो आनंद आपको को 24 घंटे बिना कुछ किए हमें मिलते रहना चाहिए। इसी के लिए तो हम भक्ति करते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है होम काल और सत्संग। ये पहले दो पद को समझेंगे आप। होम काल क्या है, सत्स्वरूप क्या है। होम काल का मतलब क्या है, शब्द से अर्थ जब जब जो जो होना है, जब जब जो जो होना है वो होकर रहता है, ऐसी व्यवस्था जिसमें है उसे कहते हैं होम काल। यानी अभी जिस होम काल में हम हैं वहाँ पे सभी के जीवन में जो जो घटनाएं घटित होनी लिखी है वो होकर रहती है, उसे कहते हैं होम काल। आगे जो होने वाला है वो काल तो है, वो मोटा मोटा ये सृष्टि का जो रचयिता है, जिसमें 3 ब्रह्म और जिसमें 13 लोक है, 3 लोक के 14 भवन है, ये सब मिलके ये जो एरिया है ये है पूरा होगा। हम कुछ भी करेंगे तो रहेंगे वन काल के अंदर ही। ये सत्स्वरूप के भक्ति के अलावा अगर कोई कुछ भी करता है तो ये वन काल के चक्कर को नहीं छोड़ सकता। अब पहले थोड़ा सा वन काल के बारे में समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। गुरु महाराज कहते हैं, राजा है ऐसा जन कोई, हो न काल ईश्वर सु आगे, हो न काल ईश्वर सु आगे, ज्ञान बताओ मोहि ओ राजा ऐसा जन कोई। किसको? चंदूलाल राजा को गुरु महाराज प्रश्न कर रहे हैं। चंदूलाल राजा सुबह परिचय हुआ उसका, अब उसके भक्ति के बारे में जाने। चंदूलाल राजा सगुन भक्ति करते थे, सगुन साकार की भक्ति करते थे। भगवान कृष्ण उनका इष्ट था, यानी विष्णु भक्त थे, सगुन की भक्ति करते थे। जब उन्हें पता चला कि सिवनी नगरी में कोई संत आए हैं तो बड़े आदर के साथ अपने महल में गुरु महाराज को बुलाया और फिर वार्तालाप ज्ञान चर्चा प्रारंभ हो गई। अब गुरु महाराज उनको कह रहे हैं कि राजा है ऐसा जन कोई, ऐसा कोई संत तुमने देखा, ऐसा कोई ज्ञान आज तक तुम्हें सुनने को मिला कि जो मोन काल के बाहर निकलने का
या एक काल के चक्कर से, उनका लेने काल ही है पूरा, एक काल के चक्कर से बाहर जाने का अगर कोई ज्ञान है तो मुझे बताओ, मैं भी सुनूंगा। इसलिए कि ओम काल का चक्कर बहुत बड़ा है, कि कोई छोटा मोटा चक्कर नहीं है। सभी प्रकार की भक्तियां लगभग ओम काल में आती है। माया की भक्ति करते हैं वो भी ओम काल, ब्रह्म की भक्ति है तो वो भी ओम काल में आती है। किसी देवी देवता की भक्ति करते हो जैसे ओम काल में आती है। ओम काल के बाहर निकलने का कोई उपाय है, कोई भक्ति है, कोई मार्ग है, कोई ज्ञान है तो मुझे बताओ। जे कोई ज्ञान त्याग ले ध्यावे, इके काल मुख माई, वाकी संगत परम मोख नहीं, हंसो किस बिद जाई वो राजा, ऐसा जन कोई। त्याग, कई मार्ग ऐसे है जिसमें त्याग की बात कहते हैं। घर गृहस्थी प्रपंच वाले परमात्मा में मिल ही नहीं सकते, ऐसी उनकी धारणा रहती है। और त्याग को सर्वोपरि मानते हैं। यानी यहाँ धारणा क्या है उनकी, जो माया है वो माया यही है, कुटुंब परिवार प्रपंच धन, इसको त्याग कर दो, आप काल से बाहर निकल जाओगे। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, केवल त्याग से मोक्ष मुक्ति बंधन से मुक्त होना संभव नहीं है। केवल त्याग से अगर मोक्ष मुक्ति हो जाती तो बड़े बड़े त्यागी संसार में आके हुए आज तक। सुखदेव सा दुख को गुण त्यागी, सुखदेव जी महाराज के जैसा कोई त्यागी है क्या? क्यों त्यागी ने उसके जैसा? माता के गर्भ से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। बार बार व्यास जी ने पूछा, बेटा तुम्हारी माता को परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है, तुम बाहर निकलो। सुखदेव जी अंदर से कहते, बाहर निकलते ही मुझे माया जकड़ लेगी, मैं माया में नहीं आना चाहता हूं। मुझे ये ज्ञान मिला हुआ है भगवान शिव जी के माध्यम से, माता पार्वती को जो सूक्ष्म वेद का ज्ञान वो दे रहे थे, ये सुखदेव जी ने यानी एक तोते ने सुना। जब भगवान शिव जी को पता चला कि जो ज्ञान मैं सुना रहा हूं वो कोई सुन तो रहा है, मगर जिसको मैं सुना रहा हूं वो तो सोई हुई है। माता पार्वती सोई हुई थी, मगर कोई हुंकार भर रहा था। हुंकार, हुंकार समझते ना, बात करते तो हूं करते हैं अपन। तो ये कौन है? जब पता चला कि कोई और है, माता पार्वती तो सोई है। हुंकार का मतलब क्या है कि भाई कोई सुन रहा है, तो वो कथा आगे आगे बढ़ते बढ़ते पूरी बात सुखदेव जी महाराज ने सुन ली। भगवान शिव के ख्याल में आया, त्रिशूल लेके मारने दौड़े, क्योंकि चोरी से कोई ज्ञान अगर सीखता है तो उसका लाभ उसे नहीं मिलता, या कपट से कोई ज्ञान सीखता है वो भी फलित नहीं होता। ज्ञान किसी से धारण करना है तो उनको मानो, उनके महत्व को समझो और महिमा करो।
ज्ञान कपट से नहीं मिलता, कपट से लिया हुआ ज्ञान का लाभ नहीं मिलता। महाराज कहते हैं, एक भजन है सुंदर का, बहुत बढ़िया भजन है। कपटी राम न पावे हो, कपटी राम न पावे हो, अंत काल पिचतासी साधो, कपटी राम न पावे हो, कपटी राम न पावे हो। कर्ण था, कर्ण कौन था? उनकी पुत्र ही था, मगर कौरव के पक्ष में था। दुर्योधन का सेनापति था। दुर्योधन ने कहा कि आप ही हमें इस युद्ध को जिता सकते हैं, और कर्ण पूरी तरह से समर्पित था और वो अपने भाइयों से मासिक बदला भी लेना चाहता था। तो कर्ण ने क्या किया? ब्राह्मण का भेष बनाकर परशुराम के पास गया। परशुराम कौन थे? परशुराम ने 18 बार पृथ्वी को, क्षत्रिय को नाश कर दिया था। यानी वो थे ब्राह्मण और क्षत्रियों का वैर था। अब कर्ण क्षत्रिय था, जाहिर है अगर कर्ण क्षत्रिय बन के परशुराम के शरण में जाते हैं तो उसको ज्ञान नहीं सिखा सकते थे, इसलिए कर्ण भी ब्राह्मण बन के गया। कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, मुझे आपसे विद्या सीखनी है। तो परशुराम ने सिखाया। धीरे 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 लगभग पूरी विद्या उसने सीख ली थी। एक दिन की बात है, दोनों गुरु शिष्य कहीं जा रहे थे। रास्ते में रात हो गई तो परशुराम ने कहा, बेटा मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। तो ऐसे कर्ण बैठ गए, आलती पालती मारी और गुरु का मस्तक अपने गोद में लेके गुरु सो गए। अब रात में कोई कीड़ा आया, बड़ा कीड़ा ही कहते ना कुछ, और उसने कर्ण के जान पर दंश किया। एक बार, दो बार, तीन बार। अब कर्ण को लगा अगर मैं थोड़ा सा भी हिलता हूं तो क्या होगा? गुरु महाराज की नींद में खलल पड़ेगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इतना जोर से दर्द होने पर भी खून भी निकल लगा, शरीर को इतना सा भी हिलने नहीं दिया। फिर गुरु महाराज की नींद हो गई, वो उठे, देखा तो वहां खून इधर उधर फैला है। पूछा कर्ण ये खून कैसा है? बताना नहीं चाहता था। जब और पूछा तो ये मेरा ही है गुरुदेव। क्यों? तो ऐसा ऐसा हुआ। अब जो जानना चाहिए था वो जान लिया। क्या तुम ब्राह्मण हो? नहीं गुरु महाराज। फिर तुमने कपट करके मेरे से विद्या सीखी। तुमने जो कुछ मुझसे सीखा है वो कपट से सीखा है। मेरी विद्या तुम्हें किसी भी काम नहीं आएगी। फिर भी मैं तुम्हें 5 बार दे के जाता हूं, क्योंकि तुमने मेरी सेवा बहुत बढ़िया की है।
तो संकट काल में ये 5 बाण तुम्हारी रक्षा करेंगे, जाओ। अगर 5 बाण लेके गया, विद्या तो बहुत सीखी थी मगर उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं था। ये 5 बाण भी कुंती ने आके मांग लिए भगवान कृष्ण के कहने से। अगर 5 बाण भी कर्ण के पास बचता तो कर्ण नहीं मरता, बहुत शूरवीर था। कहने का मतलब, कपटी रामन पावे हो अंत काल पिस्तासी साधु, कपटी रामन पावे हो। महाराज का पूरा एक भजन ही है वो। तो यहाँ पे सुखदेव जी जब माता के गर्भ में चले गए तो बाहर निकलना नहीं चाहते थे। व्यास मुनि के बार बार कहने पर एक शर्त पर वो तैयार हो गए। अगर भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे कि तुम बाहर निकलो, मेरी माया तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगी, तब सुखदेव जी बाहर निकले और अपनी नाड़ लेके जंगल में चले गए। तो महाराज ने सुखदेव जी का प्रमाण त्याग के लिए दिया है। सुखदेव की जैसा त्याग कोई नहीं कर सकता, ऐसा त्यागी कोई नहीं है। अगर त्याग से मोक्ष हो जाता तो सुखदेव जी का हो जाता। सुखदेव जी ने राजा जनक को गुरु क्यों किया? गुरु तभी तो बनाते हैं क्योंकि सुखदेव जी को हमेशा लगता था कि मेरे समान त्यागी संसार में कौन है। और वो गया वहां बैकुंठ में, उसके विमान को रोक दिया। क्यों रोक दिया? कि भाई तुम नुगरे हो, तुमने गुरु नहीं बनाया। उसने कहा मुझे गुरु बनाने की आवश्यकता है, मैं तो वैसे भी माया से छूट चुका हूं। किसी गुरु को शरण में जाके माया का ही तो त्याग करना है। मेरे जैसा त्यागी कोई नहीं है। कहते कि उसके विमान को वहां से हटा दिया गया, अपने पिता के पास गया। पिता को भी उसने यही की कि भाई मेरे जैसा कोई त्यागी नहीं है, अब मैं किसको गुरु बनाऊं। पिता ने कहा राजा जनक को जाके गुरु बनाओ। राजा जनक गृहस्थी और ये त्यागी। तो अगर केवल त्याग से मोक्ष हो जाता तो सुखदेव जी का होता। केवल त्याग करने से मोक्ष नहीं होता। जे कोई ज्ञान बतावे करता, पैदा करता भाई। जे कोई ज्ञान बतावे करता, पैदा करता भाई। से सब ज्ञान काल का मुख में न्याव करो तुम आई हो राजा। ऐसा जन कोई। अब देखो, त्याग से मोक्ष नहीं होता तो कर्ता पद का ज्ञान, पार ब्रह्म का होनकाल पद, जिसको सृष्टिकर्ता पद कहते हैं, वहां तक का कोई ज्ञान बताता है तो ये भी काल है। ये कोई ज्ञान बतावे करता, पैदा करता भाई। हमको किसने बनाया? ये सृष्टिकर्ता परमात्मा ने बनाया। सृष्टि उसने बनाई तो ये शरीर भी तो उन्हीं से मिला है। क्यों? ये अब 3 पद के बारे में बताऊंगा मैं। ये विषय को पकड़ के रखना। हमको बताया गया है 2 पद। ये सारा होनकाल, इसमें 3 लोग ऐसा बताते ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये वो सब, ये बराबर है। अब मैं थोड़ा और अलग तरह से समझाऊंगा। दोपहर की सभा में थोड़ी सी चर्चा हम और आपने की थी और जवाब भी मैं आपसे लूंगा। वीर सिंह भाई बैठे हैं। परमात्मा कौन है? हम बाद में स्वस्वरूप को जानेंगे, बाद में काल को जानेंगे।
परमात्मा अगर पूछा जाए परमात्मा कौन है, तो इसके बारे में हम कई तरह के सुनी हुई बातें कह सकते हैं, क्योंकि देखा किसी ने नहीं है, पढ़ा हुआ समझा हुआ है उसके बारे में। वो एक है, परमात्मा सबका मालिक। दूसरी, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, वो एक है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, वो सबका मालिक है। स्वामी भी वही है सबका, 3 लोक 14 वन, 3 ब्रह्म के 13 लोक का स्वामी ये परमात्मा है। वो एक है, उसको पैदा नहीं किया, वो सबका मालिक है और वो सबका पिता भी है, परम पिता कहते हैं। सबका वो पिता है, सबका मालिक है, वो एक है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया। हम सब उसकी संतान है, उसकी औलाद है। अब परमात्मा के मन में ये बात क्यों आई कि सृष्टि बने और सृष्टि में हमें माया में या आकार में या शरीर में डाला जाए? देखो क्या करते हैं महाराज। ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाही, लेना एक न देना काई, ताकार यो खेल बनायो, 5 भूत कर संग हुए आयु। अब ये परमात्मा है पूरा। अभी सृष्टि बनी नहीं है, कोई तत्व पैदा नहीं हुआ है, वो थे। जब परमात्मा थे तो हमारी आत्मा भी थी, परमात्मा थे तो आत्मा भी। तो आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, आत्मा परमात्मा एक है। तो फिर आप कहेंगे वो तो एक था, फिर ये उसमें एक कैसे हो गई? इसको थोड़ा अलग तरह से समझेंगे। सुबह थोड़ी चर्चा हुई थी कि हर पिता में पुत्र है, हर पिता में पुत्र है। इसी प्रकार परमात्मा में ये आत्मा है। जैसे पिता में पुत्र है, वैसे परमात्मा में आत्मा है। हर पिता को लगता है कि अपने पुत्र को सुख मिले, वैसे ही परमात्मा को लगा कि ये जो मेरे बेटे हैं आत्मा, अनंत आत्मा है, इनको भी सुख मिलना चाहिए। क्योंकि हम जहाँ थे वहाँ सुख दुख नहीं था, वहाँ सुख भी नहीं था, दुख भी नहीं था। अच्छा, सुख कैसे मिलता है और दुख क्यों मिलता है? थोड़ा हम सुख दुख को जानते हैं, अनुभव है ना सुख दुख हमारा। सुख किससे मिलता है और दुख क्यों मिलता है, या दुख किससे मिलता है? थोड़ा सा अगर उत्तर आता होगा तो बता। यह है, ये हमारी अनंत आत्मा है, ये सब परमात्मा में थी। अब इनको चाहिए सुख, तो सुख मिलता कैसे है? सुख के लिए आत्मा को शरीर मिलना आवश्यक है। बिना शरीर से सुख लिया नहीं जा सकता। ये जो शरीर है ये सुख दुख का एहसास कराता है, शरीर से ही तो सुख लेंगे। भोजन भी करते हैं, अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो भोजन तो शरीर से ही करेंगे।
क्या शरीर को सुख मिला क्या भोजन करने के बाद? हमें सुख मिला, आज बड़ा अच्छा भोजन मिला, आज बड़ी अच्छी नींद आई। आत्मा शरीर के आधार से सुख दुख का एहसास करता है, बरोबर? जब हम अच्छे से सोते हैं तो सोते तो शरीर से, आत्मा को नींद की आवश्यकता ही नहीं है, मगर वो शरीर के द्वारा सुख दुख का एहसास करता है। इसलिए हमको शरीर दिया गया सुख के लिए। अब दुख क्यों मिलता है? दुख मिलता है जब ये आत्मा शरीर को ही अपना मानती है। देखो, ध्यान रखो इस बात को। जब ये आत्मा अपने आप को जाने बिगर जो शरीर मिला है, ये शरीर ही सब कुछ है, शरीर के रिश्ते नाते ही सब कुछ है, शरीर को ही अपना मान के शरीर के बारे में सोचती है, तब मिलता है उसे दुख। क्योंकि फिर शरीर से कर्म होते हैं, शरीर से कर्म होने के बाद वो किए हुए कर्म उसको भुगतना पड़ता है। इसलिए आत्मा जब शरीर में आके अपने आप को शरीर मानने लगती है तो उसको जीवात्मा कहा गया है। उसको क्या कहा है? जीवात्मा। उसमें आत्मा भी है, मगर ये जीव का भाव भी आ गया, मैं का भाव आ गया। तो अभी हम जब तक ये शरीर को अपना मान रहे हैं, हम शरीर है ये मान के चल रहे हैं, तो दुख भुगतना ही पड़ेगा, कर्म होगा, शरीर से कर्म होता है। तो अब ब्रह्म जहां सु सुख दुख नाही, लेना एक न देना काई, ता कारण यो खेल बनायो, पांच भूत कर संग हो जाए। अभी किसने बनाया ये खेल? परमात्मा ने। बनाने के लिए उनका प्रारंभ में उद्देश्य अच्छा था,